बंगाल में शपथ ग्रहण करने से पहले ऐसे ऐसे हिंसा की खबर सामने आ रही है जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों के में दहशत का माहौल छा गया है। क्या ममता बनर्जी की हार बंगाल के लिए कोई बड़ी मुसीबत बन के आएगी या इससे और भी बड़ा बुरा कुछ होने वाला है बंगाल वालों के लिए? बीच सड़क पर किसी बीजेपी नेता को गोली मार दिया जा रहा है और या तो किसी के घर को आग लगा दिया जा रहा है। आखिरकार बंगाल में ये हो क्या रहा है? अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसमें शपथ ग्रहण के 24 घंटे पहले ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसने वहां के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा वहां के हावड़ा सेंटर शिवपुरम में बमबाजी और गोलियां की इस तरह चलाई जा रही हैं जैसे मानो वहां दिवालियां मनाई जा रही हैं। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। इस बीच भाजपा के 2 सदस्यों की मौत भी हो चुकी है। जनता पर डर का खौफ बनाने के लिए ये लोग वो चीज कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। बता दें कि चुनाव के बाद भी ये हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि यह सारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए टीएमसी समर्थक बदमाशों ने किया है। हमले का मकसद चुनाव के बाद वहां के स्थानीय लोगों को डराना, धमकाना, अपनी बातें मनवाना। घटना को अंजाम देने के बाद वो आरोपी वहां से फरार हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही शिवपुर के थाने पहुंचकर उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिवपुर पुलिस वालों ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ इलाके में बम बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सोचो, बंगाल में गैर कानूनी तरीके से बम भी बनाए जा रहे हैं जिसका खुलासा हाल ही में बंगाल पुलिस द्वारा किया गया है। बम बनाने वाली फैक्ट्री को पता लगने के बाद वहां जितने भी लोग कार्य करते हैं उन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये बात फैलने के बाद वहां के स्थानीय लोगों के में डर का माहौल छा गया है। जहां चुनाव हारने के बाद टीएमसी के कई इलाकों में बमबारी की घटनाएं सामने आ रही है, वहीं ये बम बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस वहां तैनात हो गए हैं। इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद फैलते ही वहां के स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। अयोध्या बम निर्माण को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारखाने को सील कर दिया है और वहां के कार्य करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नारूद में एक प्ले ग्राउंड के पास बारूद से भरा ड्रम बरामद किया गया है जिसमें गड्ढे के अंदर कई सारे बम रखे गए हैं। बता दें कि उसमें करीबन 20 से भी अधिक बम मिले हैं। आखिर टीएमसी वालों का मकसद क्या है? एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद भी अपने सीट से इस्तीफा देने के लिए इनकार कर दिए हैं, उसी तरफ इनके बदमाश कार्यकर्ता टीएमसी के ऐसे हिंसा की खबरें आ रही हैं जिसने लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। बंगाल का चुनाव खत्म हुए सिर्फ कुछ ही दिन क्या हुए हैं, ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसकी वजह से जनता बहुत ज्यादा परेशान है। पश्चिम बंगाल में शासन किसी का भी हो, लेकिन इन सब के बीच आम जनता को ही परेशानी होने वाली है, क्योंकि बमबारी के बीच कोई नेता तो नहीं रहने वाला या टीएमसी का कोई नेता तो बमबाजी हो रहा है वहां पास नहीं रहने वाला है। इन सब के बीच आम जनता को ही परेशानी होने वाली है। दिल्ली में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट का खुलासा हो गया है। आईएसआई की साजिश नाकाम रह गई है। दिल्ली के मंदिर, ढाबे और मिलिट्री कैंप पर हमले का था इनका इरादा, लेकिन 9 आतंकी गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े मोर्चुल द्वारा दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर, दिल्ली के सेनापति हाईवे स्थित एक ढाबे में हरियाणा के सैन्य कैंप पर हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसका खुलासा अभी हाल ही में हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंग ब्लास्ट ऑपरेशन 2.0 के तहत विभिन्न राज्यों में शहजाद भट्टी मौजूद 9 संदिग्ध ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान कई चौंका देने वाले खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसी को पता चला है कि आरोपी में से एक ने दिल्ली के एक ऐतिहासिक मंदिर की रेकी की थी और परिसर की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडल को भेजी गई थी। यानी कि एक आतंकवादी व्यक्ति जिसने मंदिर की पहली रैकिंग की, उसकी फोटोज लिए और सोशल मीडिया पर अपलोड कर अपने पाकिस्तान वालों को इसकी डिटेल्स दी। एक हिसाब से देखा जाए तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया में भी चलते हैं और पाकिस्तान में भी चलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने पोस्ट के थ्रू पाकिस्तान को अगर कोई मैसेज देना चाहे तो बड़ी आसानी से दे सकता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है एक देश के लिए, खासकर भारत देश के लिए। आतंकियों ने मंदिर में तैनात पुलिस और धर्म सैनिक बलों को निशाने बनाने की कोशिश की थी। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी दिल्ली में आतंकवादियों के तहत। दिल्ली में कई सारी जगहों में बम ब्लास्ट करना और दिल्ली
दिल्ली के सैन्य व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दिल्ली के जाबाज पुलिस वालों के होते हुए ये चीज करना नामुमकिन है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कोरोना वायरस जैसा एक वायरस हंता वायरस को लेकर अभी सोशल मीडिया पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। इस समय हंता वायरस को लेकर हर तरफ चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। इसका बड़ा सवाल यही है कि यह वायरस भी कोरोना की तरह तेजी से फैलता है। कई लोगों का सवाल है कि क्या छूने पर भी संक्रमण हो जाएगा और क्या दुनिया फिर किसी नई महामारी की तरफ बढ़ रही है। इन तमाम सवालों के बीच WHO ने अलर्ट जारी करते हुए इस स्थिति को लेकर बड़ी जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना से रवाना हुआ था एक क्रूज शिप। मौज मस्ती करने के लिए दुनिया भर के यात्री इस शिप पर सवार थे। उसी जहाज पर हंटा वायरस फैलने की खबर सामने आई है। आमतौर पर देखा जाए तो हंता वायरस मृत चूहे के शरीर पर पाया जाता है। बड़ी खबर सामने आई है। ईरान वालों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से उन पर मिसाइलें दागी गई हैं और ईरान के केसम और बंदर अब्बा पोर्ट पर बड़े धमाके किए गए हैं। लेकिन ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ये बोला है कि जब अमेरिकी सेना के 3 जहाज जब स्टेट ऑफ हॉर्मोन से गुजर रहे थे, तब ईरानी सेना की तरफ से उन पर फायरिंग और ड्रोन अटैक किए गए। तब अमेरिकी सेना ने उन पर जवाबी वार करते हुए मिसाइल अटैक किया, जिसके कारण ईरान को बहुत क्षति पहुंची है। लेकिन वहीं ईरान वालों का कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी फायर या ड्रोन अटैक नहीं किया गया था। उसके बावजूद ट्रम्प के सेनाओं ने उन पर मिसाइल अटैक किए हैं। लेकिन आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि फायर किसकी तरफ से पहले किए गए हैं। क्या ट्रम्प ने पहले फायर की आदेश दिया था या ईरान की तरफ से ट्रम्प के जहाजों पर पहले फायर हुए हैं। जानेंगे सारी बातें, वीडियो में बने रहना और साथ ही साथ आज के कुछ बड़ी खबरों पर भी ध्यान देंगे। अभी तक ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि ईरान की तरफ से पहले अमेरिका के जहाजों पर फायरिंग किया गया या ड्रोन अटैक किए गए हैं, या अमेरिका की तरफ से पहले ईरान पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। लेकिन दोनों के बीच ट्रम्प बहुत ज्यादा गुस्से में है और ईरान को चेतावनी भी दी है, यदि वह जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसके खिलाफ और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ट्रम्प ने लिखा कि 3 विश्व स्तरीय अमेरिका विश्व संघ पोत अभी भारी ग्लोबल के बीच हार्मोन जलमंडू से सफलतापूर्वक निकल गया है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध आगे जाकर कौन सा बड़ा मोड़ लेने वाला है। जानेंगे सारी बातें। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कर उन्हें मुस्लिम जाति में बदलने वाली मेन आरोपी निदा खान को महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कनेक्टर सर्विस कंपनी के जुड़े धर्मांतरण मामले में अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कंपनी की HR एग्जीक्यूटिव निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर में हिरासत में ले लिया गया है। चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। हालिया विधानसभा चुनाव में 1445 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। हाल ही में 4 राज्यों बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने लगभग 1445 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स और प्रलोभन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जब्त की हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में लगभग 155 करोड़ रुपए की अवैध नकदी बरामद की गई है। वहीं 183 करोड़ रुपए लगभग 70 लाख लीटर मूल्य की शराब भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि मतदाताओं को किसी भी विशेष पार्टी के लिए वोट देने के लिए लुभाने हेतु नकदी, शराब, मादन पदार्थ, कीमत धातुएं और अन्य लुभाने जैसी कपड़े, प्रेशर कुकर, बर्तन और यहाँ तक कि टीवी भी बांटे गए हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक्शन लेते हुए बहुत बड़ी रकम और बहुत सारी चीजें जब्त की हैं, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मौसम को लेकर यूपी, MP समेत 9 राज्यों में आंधी पानी की आशंकाएं। उत्तराखंड में बर्फ का अलर्ट। देश के कई राज्यों में पश्चिम विक्षोभ के कारण भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। 8 मई को 9 प्रांतों में आंधी पानी की आशंकाएं हैं, जिसके कारण मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। IMD ने जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है उनके नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है कि इनमें तेज आंधी, बारिश व बर्फबारी हो सकती है।